तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि मोबाइल का जो एंड्रॉयड फ़ोन में सेटिंग ऑप्शन होता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन से होता क्या है, ये सेटिंग जो है हर एंड्रॉयड फ़ोन में रहती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैंने अपने मोबाइल से जो सेटिंग है उसमें दिखाता हूँ। ये है मेरा वीवो का। अभी आपका मोबाइल जो भी हो, लेकिन जो हर एंड्रॉयड फ़ोन का सेटिंग होता है वो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। तो वो कॉमन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। स्पेशली ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एयरप्लेन मोड। सबसे पहला ऑप्शन, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके मोबाइल का नेटवर्क जो है गायब हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका सेल फ़ोन से जो टावर से कनेक्शन आता है वो सब हट जाता है। इसके बाद इसका यूज़ तब करते हैं जब आप अपने जो सिम है, चिप है, उसको निकालना चाहते हैं बिना स्विच ऑफ किए। तो आप एक ऑप्शन ये भी चुन सकते हैं, बिना स्विच ऑफ किए एयरप्लेन मोड ऑन कर देंगे तो आपका जो नेटवर्क सिस्टम वो ज़ीरो हो जाएगा। इसको ऑफ़ कर देंगे, ये देख सकते हैं अभी आप ऊपर टॉप साइड में दोनों नेटवर्क आ चुके हैं। और दूसरा है वाईफ़ाई। तो वाईफ़ाई में आप देख सकते हैं, ये इसका यूज़ तब करते हैं जब आपका जो पर्सनल जो नेटवर्क है, डेटा है, वो ख़त्म हो जाता है और किसी और के मोबाइल से जो डाटा है उसका यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस वाईफ़ाई को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे ऑन करेंगे तो जिसके थ्रू आप कनेक्ट करेंगे उसका जो डिटेल है यहाँ पे दिखेगा। फ़िलहाल अभी मेरे पास डाटा है तो मैं अभी ऐसे ही कर रहा हूँ। और अब आता है, ये देख सकते हैं डबल सिम्स एंड मोबाइल नेटवर्क। इस पर क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखाता। ये सब हर एंड्रॉयड फ़ोन का सेटिंग का जो कॉमन सेटिंग है वही है। ये देख सकते हैं मेरा अभी डाटा ऑन है। ये पहला ऑप्शन, डाटा ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरे में ये दिखा रहा है कि डायल नंबर एंड मैसेज, यानी कि आपके मोबाइल में जो डायल करते टाइम अगर 2 सिम लगा है तो 2 ऑप्शन दिखता है। अगर दोनों में पैसे हैं तो कोई बात नहीं, अगर एक में पैसे हैं तो आप एक ही लगा सकते हैं, यानी कॉल करते टाइम एक ही ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने एक लगा रखा है। अगर यहाँ पे लगा देंगे तो कॉल करते टाइम आपसे पूछेगा एक से फ़ोन लगाएं या 2 से। अगर आप एक सिम में रिचार्ज है तो आप सिंगल वाला लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे सिम में अभी एक सिम में पैसे हैं बस, तो मैंने 2 पे लगा रखा है। और ये सब बहुत सारे ऑप्शन हैं, मेन मैं आपको बताता हूँ। और ये है पर्सनल हॉटस्पॉट। इसका यूज़ तब करते हैं जब आप किसी को डाटा देना चाहते हैं, जैसे किसी और का डाटा ख़त्म हो चुका है, आप दूसरे को अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसको ऑन कर देंगे और जिसको कनेक्ट करना है वो वाईफ़ाई ऑन कर लेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पे है हॉटस्पॉट कन्फ्यूजन, ये है पासवर्ड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे डाटा यूज एक लिमिट है, ये 20 MB ये सेटिंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड है या फिर कस्टम, अपने हिसाब से कितना MB देना चाहते हैं। और यहाँ पे कनेक्शन, कितने लोग को कनेक्ट करना चाहते हैं, मैक्सिमम 8 लोग को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में। सेटिंग का ये ऑप्शन जो है हर एंड्रॉयड फ़ोन में होता है और इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होती हैं जिसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसा कि देख सकते हैं स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन, ये हर एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग में होता है। ये अभी मैं वीवो से दिखा रहा हूँ, लेकिन ये हर फ़ोन में होता है। तो यहाँ पे मैं उसका यूज़ बता देता हूँ। मैनेज नोटिफिकेशन, ये है टॉप प्रीव्यू स्टाइल हेड अप। इसमें 2 ऑप्शन दिखेंगे कि टॉप में ब्लैक दिखेगा या नहीं। यस, तो मैंने भी ब्लैक लगा रखा है। और नेटवर्क स्पीड, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ऑफ रखेंगे तो आपका नेटवर्क स्पीड नहीं बताएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जो स्टेटस बार है वहाँ पे दिखेंगे। ये देख सकते हैं नेटवर्क स्पीड लाइव देख सकते हैं, ऊपर दिख चुका है। दूसरा है बैटरी परसेंटेज, ये चीज़ें यूज़फुल हैं। ये अभी देख सकते हैं इनसाइड में लगा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे में इनसाइड लगा है, राइट साइड में टॉप में देख सकते हैं। और अभी आउटसाइड में लगा दिया है, ये देख सकते हैं आउटसाइड में लगा हुआ है, तो इस प्रकार दिखाता है। जो कि ये स्टेटस बार में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा ले लेता है, इसलिए इनसाइड ही रहना बेहतर है। देख सकते हैं अभी मैं इनसाइड ही कर देता हूँ। और नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, कितना % चार्ज हुआ कितना नहीं। तो अभी नॉन कर देते हैं। और रिमाइंडर एडिट, ये डाटा। और ये भी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग का हिस्सा है, ये डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये ऑटो ब्राइटनेस हर मोबाइल में होता लगा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब आप कहीं अंधेरे में जाते हैं तो ये ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अगर आप उजाले में रहेंगे तो अपने आप ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाता है। ये ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इससे अगर आप उजाले में हैं तो अगर फ़ोन की स्क्रीन ब्राइटनेस कम है तो आपके इस
डिस्प्ले नहीं दिखेगा। इसलिए ऑटोमेटिक लगाने से ब्राइटनेस अपने आप बढ़ जाएगा, और अंधेरे में जाएंगे तो आपको ब्राइटनेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। आई प्रोटेक्शन में क्या है कि ये मैनुअल एडजस्ट कलर, ये अभी ऑटो लॉक यहाँ पे सेट कर सकते हैं कितनी देर बाद आपका फ़ोन ऑफ होगा लॉक। और फ़ॉन्ट स्टाइल में आप चेंज कर सकते हैं। ये अभी मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, तो मैं अभी दूसरा वाला ऑप्शन करके दिखाता हूँ। ये रिश्ते यहाँ पे आप अपने फ़ोन का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अभी देख सकते हैं चेंज हो चुका है इसका फ़ॉन्ट। और उसके बाद अब आते हैं नोटिफिकेशन स्टेटस बार। डिस्प्ले और ब्राइटनेस में अभी मैं फ़ॉन्ट का साइज़ को आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ज़्यादा बढ़ाने पे स्पेस ज़्यादा लेता है, बस और कुछ नहीं है। और इसके बाद फिंगरप्रिंट फेस, तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ऐप के आते हैं बहुत सारे ऐप की फेस उसमें एप्लीकेशन में लॉक लगाने के लिए, तो एप्लीकेशन में लॉक लगाने के लिए बहुत सारे ऐप आते हैं जिससे कि डाटा खर्च होता है। तो उसमें आप डाटा खर्च नहीं करें, डिलीट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें और अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसमें जाएँ। ये हर एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा रहेगा फिंगरप्रिंट, अगर होगा तो वो लिखा रहेगा, नहीं तो फेस एंड पासवर्ड। यहाँ पे क्लिक करें तो उसके बाद ये है फेस फिंगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेसी एंड एप्लीकेशन इनक्रिप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अभी फिंगरप्रिंट से खोल दिया हूँ। और यहाँ पे आप किसी भी आप जितने भी एप्लीकेशन रखते हैं ऐप्स, उस पर लॉक लगा सकते हैं बिना ऐप के, जैसे कि अभी मैंने लगा रखा है बहुत सारे उस पर। इससे क्या होता है, आपको यूज नहीं करना पड़ेगा अलग से कोई ऐप, और आपका डेटा भी खर्च नहीं होगा। और यहाँ पे एक ज़रूरी बात है कि आपका जो लॉक स्क्रीन का जो पासवर्ड होता है पैटर्न, उसको हमेशा हाइड करके रखें। कई लोग को पता नहीं होता कि हाइड कैसे होता है, और हाइड नहीं करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है पैटर्न है हर कोई जान सकता है।